नमस्कार दोस्तों। साल 2014 में दोस्तों एक अमेरिकी साइंटिस्ट बायड बुशमैन ने अपने कुछ स्टेटमेंट और एलियंस की कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए पूरे अमेरिका को हिला दिया था। आखिर क्या था दोस्तों इस एलियंस की सच्चाई? खास बात यह है दोस्तों कि इस अमेरिकी साइंटिस्ट ने इस एलियंस के रहने की जो बात की थी वह एरिया 51 नामक जगह पर की थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि एरिया 51 दुनिया के बहुत ही मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक ही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे एरिया 51 नामक जगह की और वहाँ पर पाए गए एलियंस के कुछ अवशेषों की। इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं आऊँ आपको इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा सकूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1947 के जुलाई महीने में, जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको में यूएफओ के क्रैश होने की खबर अखबारों और टीवी चैनल्स पर लगातार चलने लगती है। घटना की शुरुआत इस तरह होती है दोस्तों कि रॉजवेल के एक पशुपालक जब अपना काम कर रहा था तब आसमान में एक यूएफओ दिखाई देता है और तुरंत इसके बाद वह यूएफओ अचानक से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वह पशुपालक देखता है दोस्तों कि वह अचानक से गायब हुआ यूएफओ जमीन पर कहीं पर क्रैश हो चुका है। इस खबर की जानकारी तुरंत वह पशुपालक दोस्तों वहां के एक आर्मी कैंप को देता है। तुरंत ही सैनिक आकर दोस्तों उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके टोटल बंद कर देते हैं तथा अगले दिन सेना प्रमुख का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएफओ को मार गिराने की बात कही जाती है, लेकिन अगले ही दिन दोस्तों सैनिक बेस जो है अपने स्टेटमेंट से पीछे हट जाता है और कहता है कि यह एक एयर बैलून क्रैश था। आखिर क्या हुआ दोस्तों? पहले सैनिक कैंप जो है इस घटना की जिम्मेदारी लेता है और अगले ही दिन वह पीछे हट जाता है। कुछ पूरे इंसिडेंट को अगर जोड़कर देखा जाए दोस्तों तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं अपने लोगों से और पूरी दुनिया से कुछ न कुछ बिल्कुल छुपा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़े ही शॉकिंग बात है कि अगले ही दिन जो है वहां पर एरिया 51 के कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है। बेसिकली दोस्तों एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में स्थित है। आज एरिया 51 की इस जगह को अगर हम देखें दोस्तों तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर काफी संख्या में घर और लोग रहा करते थे, मगर अचानक से उस टाइम दोस्तों अमेरिकी सरकार के आदेश पर तुरंत इस जगह को खाली कराया गया और यहाँ पर एरिया 51 का निर्माण किया गया। आज की वक्त की बात करें दोस्तों तो यह जगह बिल्कुल खाली बन चुका है और टोटल वीरान नजर आता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है दोस्तों और ना ही यहाँ पर कोई लोग रहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि वहाँ के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। साल 1947 में जब यूएफओ के क्रैश होने की बात चारों तरफ फैली दोस्तों तो वहाँ के पशुपालक से जब बात किया गया तो पशुपालक ने बताया कि यूएफओ क्रैश होने के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। उन्हें बताया कि वहाँ पर ऐसा कोई भी बैलून नहीं था। उन्होंने बताया दोस्तों कि वहाँ पर एक स्पेसशिप था जो आज के ज़माने की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आधुनिक और बहुत ही ज़्यादा चमकीला था। कुछ और लोगों से बात करने पर वहाँ पर पता चला दोस्तों कि यूएफओ के क्रैश होने के उसके बाद वहाँ पर अमेरिकी सैनिक आए और उन्होंने यूएफओ चालक को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। उन्होंने ये बताया दोस्तों कि चालक जो है वह साधारण मनुष्य की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक एलियन था और आज भी अमेरिकी शोधकर्ताएं जो हैं उस एलियन को एरिया 51 नामक जगह पर रखे हुए हैं और उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों सन 1989 की, जब अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट लेजर ने यह दावा किया कि वह एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। और जैसे ही अमेरिकी सरकार को इस बारे में पता चला उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस वैज्ञानिक को तुरंत जेल भेज दिया गया। समय समय पर दोस्तों अमेरिकी सरकार को एरिया 51 के बारे में पूछा जाने लगा कि एरिया 51 आखिर एक्चुअली में है क्या चीज़, परंतु अमेरिकी सरकार ने कभी भी इस बारे में अपना मुंह नहीं खोला। साल 2013 में दोस्तों एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की आधिकारिक पुष्टि की, परंतु अमेरिकी सरकार ने दोस्तों इसको पूरी तरह से नकार दिया और फाइनली यह कहा कि यह अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। इसके लगभग एक साल बाद दोस्तों सन 2014 में अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बायड बुशमैन ने कुछ तस्वीरें लोगों के साथ साझा करके पूरी अमेरिका को हिलाने का काम किया। इन फोटो में दोस्तों बिल्कुल साफ तौर पर मृत एलियन को देखा जा सकता है। सभी टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू करके उन्होंने बताया दोस्तों कि वह इस यूएफओ को देख चुके हैं तथा वहां पर एलियन को भी देख चुके हैं और एरिया 51 में काम भी कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा दोस्तों कि सन 1947 में जो यूएफओ की जो घटना थी वह बिल्कुल सच थी और यूएफओ के जो क्रैश होने के बाद जो मलबा बचा था उसे एरिया 51 नामक जगह पर सुरक्षित रखा गया है। अब बात आती है दोस्तों सन 2019 की, जब एक अमेरिकी व्यक्ति मैटी रॉबर्ट्स ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया। इस कैंपेन का नाम दोस्तों उन्होंने रखा स्टॉर्म एरिया 51।
बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से दोस्तों इस कैंपेन में 1.5 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंपेन का मेन मकसद यह था दोस्तों कि एरिया 51 के राज को पूरी तरह से पर्दाफाश करना। इन 1.5 मिलियन लोगों में से बहुत सारे लोग जब एरिया 51 को घेर रहे थे दोस्तों, तब अमेरिकी फोर्स ने घोषणा कर दी कि जो भी इसके अंदर आने की कोशिश करेंगे या नियमों का उल्लंघन करते हुए पाएंगे, वह अपनी मौत के खुद ही जिम्मेदार होंगे। तत्काल तुरंत ही दोस्तों मैरी रॉबर्ट्स को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने कहा कि मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने का नहीं था, मैं नहीं जानता था कि इतने सारे लोग जो हैं मेरे इस कैंपेन से जुड़ जाएंगे। खैर दोस्तों, एरिया 51 का रहस्य क्या है यह आज तक सुलझा हुआ नहीं है, परंतु आज भी दोस्तों हथियारों से लैस कई अमेरिकी सैनिक एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अमेरिकी सरकार आज तक यही कहती है दोस्तों कि यह एक अमेरिकी बेस है जिसमें एयरफोर्स से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। पता नहीं क्या है दोस्तों एरिया 51, परंतु आज भी यह किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि एरिया 51 का यह रहस्य आपको बिल्कुल समझ में आया होगा या उत्सुकता जागा होगा कि आखिर यह एरिया 51 है क्या। फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।